नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर ऑनलाइन व्याख्यान में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बीए थर्ड ईयर के लिए एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा और संगीत शिक्षण, यानी डिस्टेंस एजुकेशन एंड म्यूज़िक एजुकेशन। ये बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड जो है उसका यूनिट 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें ये टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा और संगीत शिक्षण। तो दूरस्थ शिक्षा, जैसा कि शब्द से ही अभिप्राय है, डिस्टेंस एजुकेशन, यानी डिस्टेंस एजुकेशन का अभिप्राय है दूर दराज में रहने वाला या जॉब करते हुए एजुकेशन द्वारा ज्ञान अर्जन करने की प्रणाली। आजकल इंटरमीडिएट के बाद ही अधिकांश युवा किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से निर्भर होना आज के युवाओं की फितरत भी है। माता पिता के ऊपर आर्थिक बोझ डालना उसे पसंद नहीं, इसलिए इंटर के बाद ही, यानी 12th क्लास या ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत से कैंडिडेट्स या हाई स्कूल के बाद ही अपने आप को किसी न किसी सर्विस में व्यस्त करना चाहते हैं। कुछ पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, इसलिए इस लाइन में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, किंतु बिना आगे का ज्ञान प्राप्त किए उसका करियर भी विकसित नहीं हो पाता। इस दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा आज एक महत्वपूर्ण लर्निंग का माध्यम बन चुका है। ज्ञान बढ़ाने से दूरस्थ शिक्षा का महत्व आज दिखाई देता है। जो लोग आर्थिक तंगी से ग्रस्त हैं और शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह शिक्षा एक वरदान सिद्ध हो चुकी है। दूरस्थ शिक्षा का आरंभ 20वीं शताब्दी में हो गया था, पर आज 21वीं शताब्दी का समाज पूर्ण रूप से नए विचारों, नई टेक्निक्स और नवीन शिक्षा पद्धति से भरा हुआ दिखाई देता है। यह शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का एक संपर्क सूत्र है, अर्थात दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें इंटरनेट के बटन दबाते चलिए और विषय से संबंधित सूचनाएं ग्रहण करते जाइए। अर्थात घर में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सभी विषयों जैसे साहित्य, विज्ञान, मेडिकल इंजीनियरिंग और इनसे संबंधित पत्र पत्रिकाओं और जनरल की जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करके अपनी शिक्षा का आकार बढ़ाने का प्रयास है। भारतीय संगीत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का पदार्पण लगभग 20वीं शताब्दी में कुछ कुछ किया जाने लगा था, जो कि आज पर्याप्त मात्रा में विकसित है। संगीत के प्रायोगिक स्वरूप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके शास्त्रीय पक्ष की समस्त जानकारी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से मिल सकती है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना होता है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य से संबंधित अर्थात थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन डालकर एक फ़ाइल बनाई जाती है, जिसे इंटरनेट पर डाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संगीत से संबंधित एक से एक संगीत ग्रंथ, संगीताचार्यों की बंदिशें, उनके जीवन के महत्वपूर्ण संस्मरण, उनके द्वारा दी गई संगीत के विभिन्न योगदानों की फाइल बना दी जाती है। फिर वेबसाइट
टेक्निक द्वारा आसानी से संगीत का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट कई कंप्यूटरों से बना एक पूरा संयुक्त नेटवर्क है, अर्थात अलग अलग विषय या सूचनाओं का इंटरनेट प्रोग्राम। यह तो एक मात्र निर्जीव मशीन है जिसके अंदर व्यक्ति सूचना आदि को कंप्यूटर में भरता है। वे सभी कंप्यूटर्स बिजली के तारों द्वारा इंटरनेट से संबद्ध कर दिए जाते हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब या WWW कहा जाता है। फिर इसी WWW के द्वारा तमाम तरह की सूचनाओं और विषयों की जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट अनेक कंप्यूटरों के नेटवर्क का समूह है, जिसमें सभी कंप्यूटर टेलीफोन के तार या सैटेलाइट के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं और यह विश्वव्यापी सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत चैटिंग, वेबसाइट, कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल जैसे अनेक विभाग दिए जाते हैं, जिन्हें केवल बटन दबाने के मात्र से ही मनचाही सूचना प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के व्यस्ततम समय में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त इंटरनेट एक अद्भुत टेक्निक है, जिसके द्वारा डे टू डे की सूचनाएं, शैक्षिक ज्ञान इत्यादि का सर्वव्यापी प्रचार और प्रसार किया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन का प्रारंभ इसी इंटरनेट के माध्यम से किया गया है। इसलिए साहित्य, मेडिकल तथा अन्य विषयों की सर्वांग जानकारी हजारों किलोमीटर से भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अनेक विद्यार्थी सर्विस करते हुए भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। परिणामतः दूरस्थ शिक्षा के अनेक केंद्र भी खुलते जा रहे हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी, जर्नल, पत्र पत्रिकाओं और शोध इत्यादि से संबंधित जानकारी का प्रश्न है, तो यह सभी समस्याएं मिनट भर में सुलझाई जा सकती हैं, संतुष्टि भी प्राप्त होती है। किंतु संगीत जैसी प्रायोगिक कला का संबंध यदि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाता है तो यह थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि संगीत शास्त्र संबंधित पुस्तकों, संगीत बोधक सिद्धांतों एवं टेक्निक इत्यादि के लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत उपयोगी है। परंतु संगीत ना तो केवल विषय है, ना ही शास्त्र है, बल्कि यह तो एक कला है, एक आर्ट है, जिसकी सांगीतिक बारीकियों को गुरुमुख से ही जाना या पहचाना जा सकता है। यदि 7 स्वरों के शुद्ध स्वरूप की फाइल बनाकर इंटरनेट पर डाल दी गई तो उसके फिक्स्ड जो नोट्स हैं, यदि हमारे गले के गुण धर्म से नहीं मिलते तो उस समय हमें किस गुरु या हारमोनियम गुरु की परम आवश्यकता होगी, जिससे हम अपने सुर के अनुसार हारमोनियम की पेटी पर स्वर निकाल सकें। हमने इंटरनेट के स्वरों से अपने स्वर मिला भी लिए और स्वरों के भिन्न भिन्न पलटों या अलंकारों या अलग राग के आरोह अवरोह मुख्य स्वरों का अभ्यास करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर पर गाए गए रागों की बढ़त, उसमें नए नए प्रयोग किए गए स्वर लगावों का ज्ञान हमें इंटरनेट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेट के स्वर सदा फिक्स रहेंगे। यह तो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटराइज्ड ज्ञान है, जिनसे रागों के स्वरूप की शास्त्रीय जानकारी
हो तो जाएगी, लेकिन केवल शास्त्र मात्र से किसी भी राग को खड़ा तो किया जा सकता है, किंतु उस राग में कैसे प्राण डाला जा सकता है अथवा उस राग से कैसे आनंद अनुभूति की जा सकती है, उस राग का विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए सामने बैठे हुए योग्य गुरु की आवश्यकता है। उस राग की बढ़त किन स्वरों के लगाव से की जा सकती है, उस राग के आसपास किन किन रागों के स्वर समूह आ सकते हैं, इन सब चीज़ों का विश्लेषण तो एक गुरु ही समझा पाएगा। गुरु शिष्य परंपरा से लोगों को इतना परहेज क्यों है, जबकि विद्यालय और विश्वविद्यालयों में भी गुरु या शिक्षक स्वयं किसी राग को गाता है या बजाता है, तुरंत उसके उपरांत विद्यार्थी उस राग को अपने कंठ से निकालने का या बजाने का प्रयास करता है। यह गुरु शिष्य का ही परंपरा का एक स्वरूप है। यह एक अलग बात है कि इस परंपरा में समय और निष्ठा की कमी आ गई है। कुछ लोगों का विचार है कि टीवी पर आयोजित इंडियन आइडल टाइप, सारेगामापा इत्यादि जैसे बड़े बड़े आयोजनों में कैंडिडेट्स केवल कैसेट्स के आधार पर तैयारी करते हैं और इन आयोजनों में सफलता भी प्राप्त करते हैं, जबकि घर बैठकर कैसेट्स से फिल्मी गीतों को सीखना भी दूरस्थ संगीत शिक्षा का प्रणाली का हिस्सा है, जो अपने आप में एक सफल प्रयास है। फिर शास्त्रीय संगीत की प्रैक्टिकल साइड की जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से, इसको क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि कैसेट या टेप रिकॉर्डिंग से फिल्मी गीतों की कॉपी करना संगीत सीखने की एक अलग टेक्निक है। क्योंकि फिल्मी गीतों में एक बंधा हुआ बाउंडेड म्यूज़िक है जो कैसेट से आसानी से सीखा जा सकता है, जबकि भारतीय संगीत में राग, उनके स्वरों का विस्तार करना इत्यादि गहराई इतनी अधिक है जिसे एक ब्रैकेट में रखा जाना, बांधा जाना मुश्किल है। अतएव जहाँ तक संगीत शास्त्र, उसके संगीत बोधक सिद्धांत तथा जैसे वादी संवादी स्वरों में के संवाद, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक विद्वानों की बंदिशें, विभिन्न प्रकार के शोध, संगीत नायकों के जीवन चरित्र इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आसानी से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बट भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के रागों की सूक्ष्म जानकारी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से प्राप्त करना कठिन हो जाता है। डॉक्टर नीलू शर्मा ने उल्लेख दिया है, जो संगीत मैगज़ीन है दिसंबर 2006 की, उसमें लिखा है, परंपरागत शिक्षण के संदर्भ में गुरु शिष्य परंपरा आज भी महत्वपूर्ण है। इंटरनेट इस परंपरा में दी जाने वाली तालीम का स्थान नहीं ले सकता है। संगीत के व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान रूबरू तालीम द्वारा ही संभव है, जैसे गायन में स्वर लगाना, तबला वाद्य पर उत्पन्न नाद सौंदर्य, वेणी के अनुरूप ध्वनि निष्पादन, गुरु के निर्देशानुसार वाद्य पर हाथों पर रख रखाव, नृत्य में भावों के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन, जैसे नेत्र संचालन, पद संचालन, भौहें संचालन और हाथों का सटीक ढंग से फैलना इत्यादि भावात्मक कृत्यों को इंटरनेट के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। इसलिए संगीत जैसी ललित कला को सीखने का साधन गुरु और शिष्य का आमने सामने बैठकर शिक्षा देना और लेना ही है। आज हमने
देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात की, लेकिन आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो इंटरनेट का हम सहारा लेते हैं, ये अपने लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, जिसके उपयोग से हम लगभग 80%, जहाँ तक मैं समझता हूँ 80% ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। 20% नॉलेज गुरुमुख से, हम संगीत शिक्षा की बात कर रहा हूँ, संगीत शिक्षा 20% गुरुमुख से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज आप इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बारीकी में जाने के लिए स्टार्टिंग के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद जब आप एक और हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब आपको एक बहुत अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भी आप संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। और आज हमने इस विषय में बात की, डिस्टेंस एजुकेशन एंड द म्यूज़िक एजुकेशन। इसको आप बार बार पढ़ें ऐसे को और याद करें। नेक्स्ट सेशन में आपसे एक लेसन और लेकर मुलाकात होगी, एक टॉपिक और लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।